अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आइए आज कुछ उत्तर प्रदेश और इंडिया की खबर को जानते हैं। तो पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 जिलों के बीएसए का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य के 30 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए का तबादला कर दिया गया है। इसमें से 10 अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है, जबकि अन्य को नई तैनाती मिली है। राकेश सिंह अब आगरा के बीएसए होंगे। वहीं आलोक सिंह को अलीगढ़ और वीरेंद्र कुमार को बुलंदशहर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 19 शिक्षा अधिकारियों को डायट में भेजा गया है। ग्राम पंचायतों के नए नियम, प्रशासकों को कोई भी नई योजना पास कराने के लिए डीएम से लेनी होगी मंजूरी। विभाग ने ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों, प्रशासकों के अधिकारों पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब प्रशासक अपनी मर्जी से नए काम नहीं करा सकेंगे। नई योजनाओं या आयोग के प्रस्तावों के लिए उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से सीधे जिलाधिकारी डीएम से स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा जिन पंचायतों में प्रधान पद पहले से रिक्त है, वहां पर अब सहायक विकास अधिकारी, पंचायत प्रशासक नियुक्त होंगे। सीएम योगी ने हाई क्राइम वाले जिलों के एसपी और डीएम के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राज्य के उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों, एसपी और जिलाधिकारियों, डीएम के साथ एक विशेष और महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां क्राइम रेट सबसे अधिक यानी हाई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य इन हाई क्राइम वाले जिलों में कानून व्यवस्था सुधारना है। यूपीपीसीएल का झटका, यूपी में जून महीने से 10% तक बढ़ जाएगा आपका बिजली का बिल। जाने कारण, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। गर्मी के इस मौसम में जून महीने में लोगों को 10% ज्यादा बिजली बिल देना होगा। पावर कॉर्पोरेशन के आदेश के अनुसार बिजली कंपनियां मार्च माह के ईंधन अधिभार शुल्क, फ्यूल सरचार्ज की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से 1610 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली करेंगी। उपभोक्ता परिषद ने इस भारी वृद्धि पर तत्काल रोक लगाने और 51,000 करोड़ के सरप्लस का हवाला देते हुए जांच की मांग की है। दोस्तों, क्या बिजली का बिल बढ़ना सही है या घटना चाहिए? कमेंट जरूर करें। अवैध खनन पर यूपी सरकार का कड़ा प्रहार, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की बॉर्डर पर होगी सघन जांच। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से आने वाले उप खनिज वाहनों की जांच राज्य की सीमा, बॉर्डर पर ही अनिवार्य रूप से की जाएगी। सही ट्रांजिट पास होने पर ही यूपी में प्रवेश मिलेगा। इस माह 7,339 वाहनों पर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यूपी शिक्षा विभाग में महाफेरबदल, 30 जिलों के बीएसए और 10 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बदले गए। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। देर रात जारी आदेश में 30 बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए के तबादले कर दिए गए। इनमें संतोष कुमार को शामली और भूपेंद्र सिंह को वाराणसी का नया बीएसए बनाया गया है। इसके साथ ही शासन ने 10 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए हैं, जिनमें डॉक्टर सुधा को अयोध्या और डॉक्टर विश्वनाथ को आजमगढ़ भेजा गया है। अमित शाह मानहानि केस, राहुल गांधी के वॉइस सैंपल की मांग खारिज, कोर्ट ने तलब किया रिकॉर्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के एक अहम आदेश को चुनौती दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लेने की अर्जी खारिज कर दी थी। अब इस फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल होने पर जिला अदालत के विशेष जज राकेश यादव ने निचली अदालत से पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। शिकायतकर्ता का तर्क था कि सीडी में दर्ज आवाज का मिलान राहुल गांधी की आवाज से कराया जाए। सहारनपुर में आई भीषण बाढ़, सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर के कपाट बंद, श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। सहारनपुर स्थित सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर इलाके में अचानक आई भीषण बाढ़ से तबाही मच गई है। तेज बहाव में करीब 50 से अधिक दुकानें, दर्जनों वाहन बह गए। मौसम विभाग की भारी चेतावनी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 31 मई तक माता शाकंभरी देवी और भूरादेव मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए हैं। पुलिस ने जसमोर और प्रेमनगर में बैरिकेडिंग कर लोगों को वापस भेज दिया है। खराब मौसम और आंधी तूफान का अलर्ट अब सीधे आप तक पहुंचाएगी यूपी 112 पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम और तूफानी हवाओं से जान माल का नुकसान बचाने के लिए सरकार ने नई कवायद शुरू की है। अब राहत आयुक्त कार्यालय पुलिस की यूपी 112 पीआरवी वाहनों की मदद लेगा। जैसे ही मौसम का रेड या ऑरेंज अलर्ट आएगा, पुलिस की गाड़ियां अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लाउड हेलर, मेगाफोन के जरिए लोगों को तुरंत सावधान करेंगी। साथ ही सचेत ऐप और मोबाइल सायरन से भी लोगों को यह चेतावनी भेजी जा रही है। यूपी परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, गाजियाबाद, लखनऊ समेत 26 एआरटीओ का हुआ तबादला।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को अपने परिवहन विभाग में अचानक एक बड़ा फेरबदल किया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य भर के कुल 26 परिवहन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस लिस्ट में 22 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO शामिल हैं। मनोज कुमार मिश्रा को गाजियाबाद से नोएडा का ARTO प्रशासन और सोमलता यादव को कानपुर देहात से कानपुर नगर भेज दिया गया है। यूपी के महाराजगंज में पकड़ा गया कैलिफोर्निया का संदिग्ध नागरिक, नेपाल भागने की थी फिराक। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नेपाल सीमा के पास से एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इस 34 वर्षीय युवक का नाम ट्रेविस फेलिन है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। आनंद नगर के छतरी चौराहे पर संदिग्ध गतिविधियों के कारण उसे हिरासत में लिया गया। अब IB और LIU की एजेंसियां हाई अलर्ट पर उससे पूछताछ कर रही हैं। पहले हर जिले में एक माफिया था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। राजनाथ सिंह ने की CM योगी की तारीफ। लखनऊ में नवनिर्मित नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के रूप में होती थी, लेकिन अब यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बदल गया है। CM योगी ने गजब तरह से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है। अब यूपी में निवेश का शानदार माहौल बन चुका है। सरकारी दफ्तर आदेश बेचने की दुकान नहीं, 48 लाख घूस मांगने वाली महिला BSA की अग्रिम जमानत खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में देवरिया की तत्कालीन BSA शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका सख्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के एवज में लिपिक के साथ मिलकर 3 शिक्षकों से 48 लाख रुपए घूस मांगने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी दफ्तर को आदेश बेचने की दुकान नहीं बनने दिया जा सकता। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मारा पीटा, गरमाई सियासत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की कड़ी निंदा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के काफिले पर सोनारपुर में हुए इस वार की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने इसे चुनावोत्तर बवाल बताया है। अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल में TMC नेता पर जानलेवा वार करवाकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि वह केवल नफरत और बवालिया राजनीति ही कर सकती है। यूपी में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 10 मंडलों में नए क्षेत्रीय अधिकारी तैनात, 7 प्राचार्य बदले। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 10 अलग अलग मंडलों में नए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही 7 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों का भी तबादला कर दिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। 31 मई 1 जून को 19 ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी। चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण के चलते 74 ट्रेनें प्रभावित, 55 के प्लेटफॉर्म बदले। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के चलते आज और 1 जून को 6 घंटे का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान कुल 74 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें 19 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जो अब चारबाग रेलवे जंक्शन नहीं आएंगी, जबकि 55 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है। हमीरपुर पुल घटना में एक्शन शुरू, कार्यदायी संस्था के मालिक समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। यूपी के हमीरपुर जिले में शुक्रवार तड़के तेज आंधी के दौरान बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 श्रमिक मरे। कार्यदायी संस्था के मालिक समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का कार्य दी शेल्टर कंपनी कर रही थी। कंपनी कानपुर में कैंट स्थित जयपुरिया पुल, पनकी धाम पुल और पनकी पावर प्लांट क्षेत्र का पुल भी बना चुकी है। मेरठ विकास प्राधिकरण की नई पहल, 294 हेक्टेयर में बनेगी हाईटेक TOD टाउनशिप, दीपावली तक लॉन्चिंग। मेरठ शहर के दिल्ली रोड पर प्रदेश की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD टाउनशिप विकसित की जा रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 294 हेक्टेयर भूमि में फैले इस प्रोजेक्ट के लेआउट का टेंडर खोलकर कंपनियों से प्रेजेंटेशन लिया है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इसी साल दीपावली तक इस महत्वाकांक्षी टाउनशिप के पहले 2 सेक्टर लॉन्च कर दिए जाएं। यह टाउनशिप कुल 31 सेक्टरों में बनेगी। यूपी जेल विभाग में महातबादला, प्रदेश की जेलों में बड़ा फेरबदल, एक साथ 72 जेल अधीक्षक बदले गए। उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन और सुधार विभाग में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। शासन द्वारा जारी किए गए नए आदेश के तहत पूरे यूपी की विभिन्न जेलों में तैनात कुल 72 जेल अधीक्षकों का एक झटके में तबादला कर दिया गया है। इस ट्रांसफर लिस्ट में उन्नाव समेत कई महत्वपूर्ण जिलों की जेलों के अधीक्षक बदल दिए गए हैं। सरकार का यह कदम राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन मजबूत करने के लिए है। वाराणसी में TCS का सर्वर हुआ डाउन, सुबह 9 बजे वाली CUET परीक्षा 2 घंटे देरी से हुई शुरू, छात्र परेशान। वाराणसी के शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शनिवार को आयोजित CUET 2026 की परीक्षा में भारी अव्यवस्था देखने को मिली।
तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया और वीडियो के ज़रिए आपको न्यूज़ मालूम हो गया। फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।